नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है, लेकिन हथेली का चाहे हम कलर देखें, चाहे हथेली में हम इस स्थान पे पूरा एक छोटी छोटी रेखाओं का जाल देखें, ये कुछ अच्छा संदेश नहीं दे रही है, अच्छा संकेत नहीं कर रही हैं। ये कह रही हैं जैसे कलर है हथेली का, तो कलर अगर हथेली का धुंधला होता है व्यक्ति की हथेली में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये अंदर से जो है अच्छी आभा लिए है, लेकिन बाहर का जो इसका आवरण है वो पूरी तरह से जो है कहीं न कहीं मैला सा हो गया है। ये कह रहा है कि वर्तमान समय में धन के मामले में आपको संघर्षरत रखेगा। दूसरी बात है, आपके जीवन काल में आपकी हथेली में यहाँ पर रेखाओं का बहुत जाल बन गया है, और जब हमारी हथेली में इस प्रकार से रेखाओं का जाल बन जाता है ना, तो ये व्यक्ति के जीवन के वर्तमान समय को बताती है। ये व्यक्ति के जीवन के वर्तमान समय में व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, जो व्यक्ति की डेवलपमेंट है, उसको तीव्र गति से रोकने का कार्य करती हैं। साथ में दुविधा की स्थिति को ये रेखाएं पैदा करती हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति को ये रेखाएं पैदा करती हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति में व्यक्ति अपना जीवन जीता है। अगर ये रेखाएं हैं, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में रहता है। कोई भी कार्य है व्यक्ति का बनते बनते ही बिगड़ जाता है, कार्य नहीं बन पाता है। घर के बाहर कैसे भी रहे, लेकिन घर के अंदर आ जाने पर मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, धन पे इसका प्रभाव पड़ता है, आपका करियर पे इसका प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें तो जीवन में सब जगह जो है इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, और व्यक्ति का जीवन नीरसता की ओर चला जाता है। और इन रेखाओं का प्रभाव अगर ये तुरंत आपकी हथेली में उभर रही है तो 2.5 वर्षों तक रहता है। अगर आपने तुरंत अपनी जीवनचर्या बदल दी, इसका उपाय कर लिया, तो निश्चित तौर पे जो है आपको इसका फ़ायदा होगा, और 2.5 वर्षों के बाद जो है इसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो छूट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया और इसी स्थिति में जीते रहे, न तो दिनचर्या बदला, न तो कोई वैज्ञानिक आपने उपाय किया, तो ये मानसिक परेशानी के साथ साथ धन का अभाव भी निरंतर करती जाएगी, और आपका करियर का क्षेत्र डवाडोल हो जाएगा, धन का क्षेत्र डवाडोल हो जाएगा, आपकी छवि भी खराब होने बैठ जाएगी, और निश्चित ही जीवन में जीवन का महत्व खत्म हो जाएगा, और इसका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें चाहिए, अगर आपके किसी भी हथेली में इस तरह की रेखाएं हों, तो अपने पंडित जी को या किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ को तुरंत अपना हथेली दिखवा लीजिएगा, और उसका ज्योतिषीय, प्राकृतिक और वैज्ञानिक उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, और तुरंत ही जो है आप अपनी जीवनचर्या बदलनी शुरू कर लीजिएगा। आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, हर जगह आपको प्रगति मिलेगी, हर जगह आपको यश मिलेगा, ये निश्चित है। क्योंकि ये एक नेगेटिव ऊर्जा है जो आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मैं एक बेहतरीन उपाय आपको भेजूँगा, आप बिल्कुल चिंता न करिए, लेकिन अनुशासनात्मक ढंग से दिए हुए उपाय करें, अपनी जीवनचर्या थोड़ा बदल दीजिएगा, तभी आपको जीवन में लाभ होगा। अब हमें दूसरी दृष्टि पड़ रही है, आपकी जो है जो रिंग फिंगर है आपकी, और उसका ये जो जड़ वाला भाग है, ये बैठा हुआ है। जड़ वाला भाग जो है यहाँ पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं इस पे दौड़ती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और कुछ रेखाएं इसको काट भी रही हैं। ये ठीक नहीं माना जाता है, ये व्यक्ति के जीवन में सफलता के स्तर को घटाता है। अगर व्यक्ति सफल होना बैठ जाए तो उसके स्तर को ये घटा लेता है,
और व्यक्ति की छवि को भी धूमिल करने का ये कार्य करता है और दुर्भाग्य का शिकार भी ये व्यक्ति को बना देती है। मतलब सूर्य आपका जो सूर्य ग्रह है यहाँ पे वर्तमान समय में दोषयुक्त है, कमज़ोर अवस्था में बैठे हुए हैं, सही भाव में नहीं बैठे हुए हैं, जिसके कारण आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, न तो आपको उसका श्रेय मिल पाएगा, न तो आपको उसका क्रेडिट मिल पाएगा। चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, उसका विस्तार, उसका फैलाव नहीं हो पाएगा, यश की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाएंगी। आपके बनते बनते काम रह जाएंगे, लेकिन काम नहीं बन पाएंगे, रास्ता नहीं मिल पाएगा अगर सूर्य इस तरह से बैठा हुआ हो तो। माने कुछ भी व्यक्ति के जीवन में अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए जो है सूर्य को पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है और इसको कम से कम जो है ढैया में बैठा है, 2.5 सालों के बाद ही आपके जीवन में ये पुष्ट और सुंदर होगा। लेकिन उपाय करने में क्या जाता है, उपाय कर लीजिएगा, उपाय करने में कुछ ना कुछ आपको हासिल ज़रूर होगा। 70% में 100% में से जो है 30% का फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। बाकी तो आपके ऊपर है, आप कितनी अपनी दिनचर्या को बदल सकते हैं, कैसा अनुशासन आप अपने जीवन में रख सकते हैं, कैसा खान पान आप अपना सकते हैं, वो आपके अंदर है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपका बुध। और ये व्यापार का ग्रह होता है, आपके वाणी का ग्रह होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे बहुत दुर्बल अवस्था में बैठा हुआ है, बहुत जो है सामान्य अवस्था में बैठा हुआ है। और जातक की हथेली में बुध बिल्कुल ही ना हो, जैसे आपकी हथेली में है, तो जातक सामान्य हो जाता है। सामान्य सा जीवन व्यक्ति का बहुत अच्छा नहीं रहता है, सामान्य सा हो जाता है। वाणी के मामले में जातक के अंदर कमजोरी आ जाती है, वो श्रेष्ठ वाणी उस जातक के पास नहीं होती है, क्योंकि ये बुध है, वाणी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और बुध पर्वत अगर इस तरह से अविकसित हो तो जीवन दरिद्रता में व्यतीत होता है, ठीक है ना। तो आपको इस बुध को ठीक करना है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी ठीक हो, आपका व्यक्तित्व ठीक हो, आपके अंदर आकर्षण वाली वाणी आए, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों और आपके पास भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, और जो भी आप जो है व्यापार करें उस व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हो। उसके लिए क्या करना है देखिएगा, सुनिएगा, मैं इसको लिख के नहीं दूंगा, ये आपको सुन के करना है। अगर बुध इतना कमज़ोर है तो प्रत्येक दिन ज़्यादातर मामले में अपने खाने में हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। प्रत्येक दिन सुबह रविवार को छोड़ करके, संडे को छोड़ करके ब्रश करने के बाद 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर कर लीजिएगा। और सुबह और शाम एक समय बांध लीजिएगा, चाहे खड़े हों आप, चाहे कहीं पे बैठे हुए हों एक स्थान पर, तो वहाँ पर बोल बोल कर अगर कर सकते हैं तो गायत्री महामंत्र का पाठ कर लीजिएगा अपने नहा धोने के बाद, शाम और सुबह दोनों समय। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में ज़रूर रख लीजिएगा। इससे अपना हाथ ना पोंछें, अपना मुंह ना पोंछें, अपना पसीना ना पोंछें, केवल सिंबल के तौर पे 3 महीने तक रख लीजिएगा। उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, हमेशा नहाने के बाद कम से कम 3 महीने तक वो चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम अपने बदन पे डालना है, अगर आपको जो है एलर्जी नहीं है उस चीज़ से। तो निश्चित ही जो है आप देखेंगे धीरे धीरे आपका बुध प्रबल स्थिति में आता जाएगा, आपके पूरे व्यक्तित्व को ही ये निखार करके रख देगा और भौतिक सुख सुविधाओं की आपके घर में प्राप्ति होगी, आपके जीवन में प्राप्ति होगी और निश्चित ही जो है जीवन एक लग्जरी लाइफ आपके बन के रह जाएगा।
लेकिन ये उपाय ज़रूर करना है। खाने पीने में जो मैंने चीज़ें बताई है, सुबह और शाम का जो मैंने मंत्र बताया है, और अपना ख्याल रखना है, ये ज़रूरी है। अनुशासन रखिएगा और खाने पीने की चीज़ों में जो है थोड़ा सा जो है इम्प्रूव कर लीजिएगा। बहुत अच्छा जो है आपको वैज्ञानिक फ़ायदा होगा। आपका बुद्ध अच्छी स्थिति में आएगा, आप व्यापार करेंगे। वर्तमान समय में आप कोई भी व्यापार करें उसमें फलदायी नहीं है, क्योंकि आपका बुद्ध बहुत डाउन है। आपका जो है सूर्य रुष्ट अवस्था में है और दोषयुक्त अवस्था में है, तो कहीं भी आपको जो है कोई सफलता मिलना यहाँ पे संभव नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। छोटा काम भी करेंगे ना तो नेम और फेम, प्रसिद्धि पाने की इच्छा, फैलाव पाने की इच्छा जो है बहुत ज़्यादा मन में बनी हुई है, लेकिन अभी आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। साथ में आपका अगर भाग्य स्थान देखते हैं, भाग्य स्थान भी आपका ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। बिना वजह की चिंताएं आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनकी कोई वजह ना हो। जीवन में मानसिक तनाव की स्थिति भी दिखाई दे रही है। कई बार आप इस शनि की वजह से दुखी हो जाते हैं, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आनी शुरू हो गई है। और इस्तेमाल भी होता है, ऐसा व्यक्ति धोखा भी खाता है। चिड़चिड़ा स्वभाव भी धीरे धीरे होने बैठ जाता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है क्या सोच रहा है, एकांतपन व्यक्ति का आ जाता है। ऐसी स्थिति ना आने दें। किसी न किसी तरह से शनि आपको परेशान करता रहेगा 7.5 वर्षों तक, तो ध्यान रखें। नौकरी पेशा के क्षेत्र में भी सफलता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। उपाय भेजूंगा, सब काम शुरू कर लेना, लेकिन उपाय ज़रूर करना। एकदम आपको किसी भी चीज़ में सफलता हासिल होगी ये आपकी हथेली नहीं दिखा रही है। यहाँ पे ग्रह नक्षत्र बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में आपकी हथेली में है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो उंगलियों के तीसरे पोरवे हैं वो छिद्रनुमा हैं सभी, और जब छिद्रनुमा ज़्यादा होते हैं तो हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है। चाहे कितना भी पैसा व्यक्ति के जीवन में आ जाए, हथेली में आ जाए, लेकिन पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जो है आपकी हथेली के तीसरे पोरवे बताते हुए नज़र आ रहे हैं। मुख्य चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो शुक्र की स्थिति है, मंगल की स्थिति है यहाँ पे, और शुक्र की स्थिति है। मंगल की स्थिति आपको मानसिक परेशानी दे रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा किए हुए दिखाई दे रहा है। सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या है। हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति निम्न मंगल देता हुआ दिखाई दे रहा है। दुविधा की स्थिति मंगल देता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्णय लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है, शारीरिक कमजोरी दे सकता है, या जो जोड़ है वो काम नहीं कर सकते हैं, या नज़रें कम कर सकता है, चश्मा वगैरह लग सकता है। इस बात की भी संभावना दिखाई दे रही है। और सबसे ज़्यादा है मन का उधेड़-बुन, मानी व्यक्ति दुविधा में ही ज़्यादा रहेगा। इस और जो है आपका निम्न मंगल आपको ले जा रहा है। जो आपके अंदर सोचने की शक्ति है ना, जो आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है ना, उस पे ये बहुत ज़्यादा आघात करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र इस रूप में बैठा हुआ है कि आपको जीवन में वास्तव में जो सुख मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने पर भी उस सुख की प्राप्ति होना थोड़ा मुश्किल वर्तमान समय में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। धन और करियर की रेखा भी आपकी बिल्कुल छिद्र बिदर्द यहाँ पे दिखाई दे रही है। पता ही नहीं चल रही है कि धन और करियर की रेखा भी है। मानी धन और करियर के मामले में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा संघर्ष आपकी रेखाएं देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति की उंगली को देखें तो पूरी तरह से शनि की तरफ ढली हुई दिखाई दे रही है, इस उंगली की तरफ। और जब ये उंगली इस उंगली की तरफ ज़्यादा ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। ये अच्छी बात है।
और शनि की उंगली देखें, ये भी पूरी तरह से जो है यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ ढली हुई दिखाई दे रही है। और जब ये मिडिल फिंगर हमारी ये रिंग फिंगर की तरफ ढलती है ना, तो इस शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। और ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। यही उंगलियां आपकी कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर सूर्य की उंगली देखें, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये पूरी तरह से झुक रही है और आपके शनि की उंगली मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। और जब ये रिंग फिंगर मिडिल फिंगर की ओर झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। और यही चीज़ ये वर्तमान समय में आपके अंदर करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ भी है, आपकी जो ये सूर्य की उंगली है ये आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर शनि की उंगली से छोटी है। इसे अच्छा माना जाता है। आपके अंदर अपने क्षेत्र में रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। आप रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं। साथ में हिम्मती स्वभाव भी यहाँ पे इस उंगली की वजह से अच्छा खासा है। और अगर आपका जो करियर की रेखा, ये नेगेटिव ऊर्जा, ये सारा पर्वत अनुकूल स्थिति में आते हैं, तो निश्चित ही जीवन काल में यश की प्राप्ति होगी, फेम की प्राप्ति होगी, अपने कार्यों में विस्तार मिलेगा। ये उंगली कह रही है। ये उंगली अच्छी खासी लंबी है कनिष्ठा अगर देखा जाए तो, लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में, मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखा रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी कमजोरी देती हुई यहाँ पे ये उंगली दिखाई दे रही है। और अभी आपके जीवन में चाहे आप कुछ भी कर लो, सफलता नहीं दिखाई दे रही है। साफ और सीधी बात आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। यहाँ पे अंगूठा देखिए पूरे पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। शुक्र का पर्वत उठा हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है, बहुत अच्छी बात है। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए, भौतिक एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे, उसकी तरफ ज़्यादा मेहनत करेंगे और जीवन में सफलता की भी प्राप्ति होगी। कुछ समय है आपका 2.5-3 साल का समय ऐसा है जो आपको संघर्ष बना रहा है, आपको पूरी तरह से निचोड़ रहा है। लेकिन आपको जब फल मिलने बैठ जाएगा, निश्चित रूप से गजब का फल मिलेगा। अपने जीवन में एक बहुत बड़े जो है, अगर आपका बुद्ध अच्छा हो जाता है तो एक बहुत बड़े व्यापारी की तरफ जो है आप जाएंगे और एक उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। ये निश्चित है, क्योंकि आपका शुक्र जो है अच्छी स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। धन हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, एक ग्लैमर हो, इसकी तरफ जो है आपको ये ले जाएगा। थोड़ा सा जो है ये नेगेटिव ऊर्जा जो आपके अंदर है, इसको बाहर कर दीजिएगा वैज्ञानिक तरीके से। और आपका जो सूर्य है, आपका जो बुध है, इसको मजबूत कर लीजिएगा। बुध का मैंने उपाय दिया है, नेगेटिव ऊर्जा का मैं उपाय दे रहा हूँ, सूर्य का मैं उपाय दे हूँ, करियर और धन की रेखा का भी उपाय दे रहा हूँ। कर लीजिएगा 3 महीने जम के, फिर देखिएगा बहुत अच्छा जीवन आपका व्यतीत होगा। प्रथम पौरवा बहुत अच्छा है, मतलब इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी अच्छी है यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा मानसल है ये, अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि मानते हैं, परिस्थिति के अनुसार नहीं ढलते हैं। दोनों पौरवों के बीच में एक शानदार यव का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी आपका है। लेकिन आपको अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख या तो मिल गया होगा या अब मिलेगा, लेकिन आपके जीवन में अपने घर का सुख है। किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाया, तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन आपके जीवन काल में अपने घर का सुख प्राप्त होगा। ये आपकी हथेली बता रही है, बहुत अच्छा है ये। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और इन दोनों पर्वतों के बीच में जा रही है। बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप अपने जीवन काल में।
आपकी सोच आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी जो इच्छा है अपने क्षेत्र में एक टॉप लेवल तक पहुँचने की होती हुई दिखाई दे रही है। शनि का प्रभाव आ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, जो भी हो जाए वो आप करेंगे। ये आपकी रेखा बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। एक रेखा यहाँ से आकर इस रेखा पे मिलती हुई दिखाई दे रही है और बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बहुत अच्छा है। आपका जो व्यक्तित्व है ये श्रेष्ठ है। केवल अपने लिए नहीं सोचते हैं, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ है, जो आपका साथ देगा। आप भी अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है आपका। देखिएगा, जब आपके जीवन में सूर्य, बुध और शनि मजबूत स्थिति में आ जाएंगे तो निश्चित ही, चाहे आप नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक बेहतरीन जीवन यापन करेंगे। ये आपकी हथेली बता रही है। लेकिन आपने किसी गलत तरीके से धनार्जन करने की सोची और गलत तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की सोची तो निश्चित तौर पे आप रसातल की ओर भी जाएंगे। फिर आपको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। अच्छी राह पर चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो अपने कामों में सफलता की आप प्राप्ति करेंगे। ये आपकी हथेली कह रही है। यहाँ पे अगर मस्तिष्क की लकीर देखें, इस तरह से आ रही है सीधा। किसी मामले में केवल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल रूप से उस काम को कर नहीं रहे हैं और चिंतातुर स्वभाव बना हुआ है। ये आपकी मस्तिष्क रेखा बता रही है। कई सारी रेखाएं मस्तिष्क रेखा को काट रही हैं। आपकी हथेली में कितना भी धन आ जाए, लेकिन हथेली में टिकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये आपकी हथेली बताती हुई, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा बताती हुई नज़र आ रही है। जीवन की रेखा भी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, अच्छी है, लेकिन छोटी मोटी रेखाएं काट रही हैं। जीवन में निरंतर उन्नति तो है, लेकिन चिंताएं भी हैं, संघर्ष भी है वर्तमान समय में। और जब ये नेगेटिव ऊर्जा खत्म होगा तो जीवन से इसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। ये आपकी हथेली बता रही है। प्रारंभिक दौर थोड़ा सा ज़्यादा कठिनाइयों से, ज़्यादा संघर्ष से बीता होगा। ये आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे लगभग मैंने सभी चीज़ें देख ली हैं, लेकिन आपका जो है ऊर्ध्व जो मंगल है वो अच्छा है। वही आपको वर्तमान समय में पराक्रम दे रहा है। वही आपको वर्तमान समय में जो है एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। और इसी के कारण कितना भी संकट आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मन नहीं घबराएगा। संकटों से लड़ने की ताकत आपको ऊपरी मंगल देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा भी आपका अच्छा है, मन का कारक है। निश्चित रूप से जो है, चाहे पानी का व्यापार हो, ट्रांसपोर्ट का व्यापार हो, खाने पीने की चीज़ों का व्यापार हो, इसमें ये सफलता आपको दिलाएगा। ये आपका जो है, या पानी का व्यापार हो, दूध का व्यापार हो, खाने पीने का है, ट्रांसपोर्ट का है, टूर एंड ट्रेवल्स का है, इस चीज़ का जो व्यापार है वो करेंगे तो उसमें ज़्यादा सफलता की आपको प्राप्ति होगी। आपका चंद्रमा कहता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मन हमेशा जो है चंद्रमा के कारण मजबूत रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे बहुत अच्छा रहने वाला है। सकारात्मक सोच बनी रहेगी, लेकिन प्रगति तभी होगी, जीवन में भाग्योदय की स्थिति तभी आएगी जब नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से निकल जाएगी, जब आपका बुध अच्छे रूप में आ जाएगा, जब आपका सूर्य अच्छा होगा और आपका जो है शनि ठीक ठाक अवस्था में होगा। आपका बृहस्पति भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी कुछ रेखाएं जा रहे हैं तो इसकी अनुकूलता में ये फर्क डाल रही हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में विधिवत तरीके से लिख करके आपको उपाय भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें तो निश्चित ही जीवन काल में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।